हे गाइस, दिस इज अमित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्लाइड मेन्यू के बारे में, जो कि आपके लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका टूल है। और यहाँ पे आपको इस मेन्यू में पूरी डिटेल जानकारी मिलने वाली है एक इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर स्लाइड मेन्यू देखने को मिल जाएगा। और इस स्लाइड मेन्यू में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल्स, और इस तरीके से आपको कई ऑप्शंस और देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे बिगिनिंग से, यानी कि न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे हम न्यू स्लाइड का मतलब क्या है, तो चलिए जानते हैं यहाँ पे न्यू स्लाइड का मतलब क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पर रख दिया टॉपिक 1। ये मेरा एक पहला स्लाइड है और मैं चाहता हूं कि इसके बाद एक और स्लाइड मेरी हो। तो हमारे पास कई ऑप्शन है, या तो मैं इसी स्लाइड पे राइट क्लिक करूं और यहाँ पर आपको न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप डायरेक्टली स्लाइड मेन्यू पे जाएं और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर और स्लाइड जो है कवर अप कर सकते हैं और कंट्रोल M से और जितने चाहे आप स्लाइड्स बना सकते हो। ठीक है, तो बस आपको क्लिक करना है, टॉपिक लिखने हैं, जो भी आपको टॉपिक्स बनाने हैं। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 स्लाइड्स बना लिए। अगर आप चाहते हैं और स्लाइड्स बनाना तो आप बेसिकली और स्लाइड्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो मेरा स्लाइड 3 है, मैं इसी का एक और डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और डुप्लीकेट स्लाइड पे चले जाऊँ, या फिर स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाता है डुप्लीकेट स्लाइड। हम क्लिक करेंगे तो इसी जो टॉपिक 3 का जो स्लाइड था उसी का यहाँ पर आपको डुप्लीकेट देखने को मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहीं पे ऑलरेडी फाइल बना रखी है, जैसे मैं इसी स्लाइड को जो है मैं सेव कर लेता हूँ, तो इसे हम यहाँ से कर देंगे सेव एज, और इसे मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप पे स्लाइड 1 के नाम से। ठीक है, और इसी में मैं चाहता हूं कि जो मैंने स्लाइड अपनी सेव की है उसमें से कोई फाइल को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। बस आप क्लिक करें, आपने जो भी लोकेशन पे अपनी फाइल सेव करी थी, जैसे कि मैंने स्लाइड 1 के नाम से सेव किया था, उसे आप यहाँ पे ओपन करें और जैसे आप इस फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको सारे स्लाइड्स के नाम मिल जाएंगे, जैसे स्लाइड 1, 2, 3, 4। क्योंकि मैंने यहाँ पे 40 स्लाइड्स बनाए थे, मैं चाहता हूँ कि स्लाइड 2 जो कि टॉपिक 2 के नाम से था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और ओके। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लाइड 2 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेआउट। तो देखिए लेआउट के ऑप्शन से आपको यहाँ पे कई सारे मिल जाएंगे, जैसे ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली। ये जितने ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं वो आपको साइड बार में भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा साइड बार है, और साइड बार के अगर ऑप्शंस अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं तो आप नॉर्मली व्यू मेन्यू में जाके साइड बार को यहाँ से इनेबल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेआउट। अब इस लेआउट का यूज आप कर सकते हैं किसके लिए, तो यहाँ पे अपने जो स्लाइड्स है उसमें काम करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि मैंने टाइटल स्लाइड लिया हुआ है, मैंने अगर यहाँ पे चेंज कर दिया टाइटल एंड कंटेंट, मैं अगर चाहता हूँ कि 2 कंटेंट्स बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो मैं कुछ कंटेंट यहाँ लिख सकता हूँ, तो कुछ कंटेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो कंपैरिजन बेसिस के लिए ये अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। तो इस तरह के और भी लेआउट जो है मुझे देखने को मिल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जिसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज चाहिए आपको उस स्लाइड पे क्लिक करना जरूरी होगा। अगर जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देख सकते हो कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट रिलेवेंट है, पर मुझे यहाँ पे पेज रिलेवेंट चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं पेज पर क्लिक करूंगा तो मुझे पेज का लेआउट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ऑप्शन और देखते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे स्लाइड पे गए, यहाँ पे लिखा है डिलीट स्लाइड। अब जो स्लाइड मेरे पास एक्स्ट्रा है, या तो मैं इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दूं, यहाँ पे आपको डिलीट स्लाइड मिल जाएगा। इवन आपको हाइड, रीनेम जैसे ऑप्शंस यहाँ भी मिल जाएंगे, और इवन आपको स्लाइड में भी मिल जाएगा डिलीट स्लाइड, हाइड स्लाइड और रीनेम स्लाइड। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, या फिर आप कीबोर्ड से अपना डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सॉरी यहाँ पे हाइड कर दिया, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास जितने स्लाइड्स हैं, मैं स्लाइड 2 और 3 को जो है मैं शो नहीं करना चाहता। जैसे कि अभी मैं सिंपली बस F5 प्रेस करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि टॉपिक 1, 2, 3 एंड 4 जो है मेरा यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, सॉरी। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ और मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आ रहा है। बट मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूँ कि मेरा स्लाइड तो रहे, बट मैं अभी इसको शो नहीं करना चाहता। तो बस आपको स्लाइड सिलेक्ट करने हैं
और स्लाइड मेन्यू में जाके आपको यहाँ पे कर देना है हाइड स्लाइड। अब जैसे मैं F5 प्रेस करूंगा तो 1 के बाद मुझे डायरेक्टली 4 देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म, यानी कि आपके स्लाइड्स तो हैं बट अभी ये हाइड है। वापिस से इसे शो करना है, स्लाइड पे जाइए और शो स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो जैसे मिल रहा है यहाँ पे सेव बैकग्राउंड इमेज, सेट बैकग्राउंड इमेज। सेव और सेट में काम कैसे करना है वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी कुछ बैकग्राउंड लगा नहीं है बट मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो स्लाइड में जाइए, यहाँ पे सेट बैकग्राउंड इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। आपको जो भी इमेज जैसे पसंद आती है आप उस इमेज को जो है यहाँ से पिक कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक इमेज जो है सिलेक्ट करा और ओपन, तो आप देख सकते हो कि आपका जो स्लाइड है उस पर बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है। ठीक है, ये इमेज नहीं है डायरेक्टली इंसर्ट की हुई, ये आपकी बैकग्राउंड इमेज है, स्लाइड प्रॉपर्टी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है उससे मैं सेव कर लूँ, तो बस आपको स्लाइड पे जाना है, यहाँ पे सेव बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना है, अपना एक लोकेशन दीजिए और सेव और ओके बस आपको कर देना है। और इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ASDF के नाम से मैंने एक फाइल जो बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि मैंने बैकग्राउंड जो है उसे मैंने डायरेक्टली जो है सेव कर दिया। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड प्रॉपर्टीज। तो स्लाइड प्रॉपर्टीज वैसे ही है जैसे हम लोगों ने राइटर वाले सीरीज में देखा था कि अगर मैं स्लाइड्स पे काम करना चाहता हूँ तो स्लाइड का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी पे भी ऑप्शन मिलता है कि हम स्क्रीन की साइज क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लैंडस्केप में काम करना चाह रहे हैं कि पोर्ट्रेट पे काम करना चाहते हैं, और बैकग्राउंड जो सेट करना चाहते हो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ स्लाइड मेन्यू से आप स्लाइड प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम डायरेक्टली जो है स्लाइड पे राइट क्लिक करें और स्लाइड प्रॉपर्टीज पे चले जाए। तीनों तरीके हमारे पास। बैकग्राउंड पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे मैं कुछ कलर रखना चाहता हूँ तो आप प्रीव्यू देख सकते हो, कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड में जो है कलर लग जाएगा। फिर इसी तरीके से आप चाहो तो ग्रेडियंट लगा सकते हो, आप इमेजेस लगा सकते हो, पैटर्न्स लगा सकते हो, या हैश का यूज कर सकते हो। जो भी चीज आपको पसंद आए आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसका यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहिए, जैसे कि मैंने कुछ एक इमेज डार्क लगा दी, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट लगा सकते हो। जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे धुंधला सा ट्रांसपेरेंसी दिखने को मिल जाएगा। बस ओके कर दीजिए और आपका इमेज सेट। इसके बाद यहाँ पे हमें और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि चेंज स्लाइड मास्टर। तो देखिए चेंज स्लाइड मास्टर को करने से पहले हमें मास्टर स्लाइड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मास्टर स्लाइड, जैसे चेंज मास्टर स्लाइड है, न्यू मास्टर है, डिलीट मास्टर है, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, सबसे पहले जितने स्लाइड से मैं फिलहाल के लिए इसे हटा देता हूँ और इसमें भी मैं इसे जो है डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे पास नॉर्मल लेआउट है। देखिए मास्टर स्लाइड के लिए क्या करना होगा, आपको नॉर्मली व्यू मेन्यू में जाना है। व्यू मेन्यू में आपको मिलता है एक मास्टर स्लाइड का एक ऑप्शन। आपने जैसे मास्टर स्लाइड पे क्लिक करा आपको एक लेआउट मिल जाती है यहाँ पर, तो बस आपको क्या करना है उस लेआउट पे काम करना है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा शैडो इफेक्ट दे देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी, हल्का सा बैकग्राउंड, कुछ कलर इफेक्ट दे देते हैं, कुछ इमेज चाहे तो उसे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू में आपको इमेजेस मिल जाएंगे और इमेज जैसे मैंने यहाँ पर एक इसको थोड़ा रिसाइज करेंगे हम लोग और यहाँ पे साइड पे सेट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे व्यू मेन्यू से नॉर्मल पे जैसे आ जाओगे तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो स्लाइड है, मैं चाहे इसमें जितना भी मैं अब एडिट करूं तो हर एक स्लाइड मेरा वैसे ही बनता जाएगा। मैं कंट्रोल M से एक नया स्लाइड ले रहा हूं तो भी आप देख सकते हैं कि जो मेरा टॉपिक है या जो मेरा कंटेंट है, तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा टॉपिक है या कंटेंट है वो मेरा यहाँ पे आते जा रहा है, क्योंकि मैंने मास्टर स्लाइड जो था वो मैंने क्रिएट यहाँ पे कर दिया था। बट अब एक चीज यहाँ पे मेरे साथ ये हो रही है कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं दूसरे वाले पे दूसरे तरह का मास्टर स्लाइड सिलेक्ट जो है होना चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि एक न्यू मास्टर मुझे जरूर बनाना पड़ेगा। तो न्यू मास्टर के लिए पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसा कि अब मैं चाहता हूँ कि पहले पे मास्टर स्लाइड कुछ रहे, दूसरे पे मास्टर स्लाइड मेरा कुछ और रहे, तो इसके लिए क्या करोगे आप व्यू मेन्यू में जाके मास्टर स्लाइड पे जाइए, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो एक न्यू मास्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पहला लेआउट था, ये हमारा दूसरा लेआउट है। मैंने इसको भी चलिए फॉर्मेट जो है मैंने इसे चेंज कर दिया, इसका थोड़ा फॉन्ट जो है चेंज कर देते हैं कॉमिक सेंस में, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज डिक्रीज कर देंगे, कलर में थोड़ा सा इफेक्ट और कलर भी थोड़ा ब्लूइश रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इमेज कर लेते हैं इंसर्ट
कर लेते हैं, कहाँ गया कोई अच्छी सी इमेज, है ना। एक बिल्ली हमारे पास आ गई, इसे भी मैंने सेट करके यहाँ पे साइड पे लगा दिया, क्लिक हो गया। अब मेरे पे एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है। तो अब मैं जैसे वापस से नॉर्मल पे आता हूँ तो मेरा जो दूसरा स्लाइड है, मैं चाहता हूँ कि इसमें पहले वाला मास्टर स्लाइड मेरा ना लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे स्लाइड मेन्यू पे और क्लिक करेंगे चेंज स्लाइड मास्टर। तो अब आपके सामने ऑप्शंस आ गए, कौन सा आप इफेक्ट लगाना चाहते हो। मैं दूसरे वाले को अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक करा और यहाँ पे ओके। तो अब आप देख सकते हो मेरा हेडिंग भी बदल गया और इमेज भी मेरी जो है बदल गई है। और यहाँ पे डिलीट मास्टर है, तो यहाँ पे आपको डिलीट मास्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका वो कंटेंट जो है डिलीट हो जाएगा। तो बस इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अभी मैंने डिलीट किया तो स्लाइड मेरी डिलीट हो चुकी है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं मास्टर्स को डिलीट कर रहा हूं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इसके जो मास्टर स्लाइड है उसे चेंज करना होगा। तो चेंज स्लाइड मास्टर से वापस हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ से अब डिलीट मास्टर करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने डिलीट मास्टर किया तो यहाँ से हमारा कंटेंट जो है वो डिलीट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि कंटेंट मेरा डिलीट ना हो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने स्लाइड को वापस से स्लाइड मास्टर चेंज करके हम पहले वाले पे सिलेक्ट कर देंगे ताकि दोनों पे मेरा सेम मास्टर स्लाइड रहे। फिर हम यहाँ से जाएंगे व्यू से मास्टर स्लाइड और दूसरे वाले को हमें डिलीट करना था, तो राइट क्लिक करेंगे डिलीट मास्टर यहाँ से, या फिर आप स्लाइड से भी डिलीट मास्टर कर सकते हो। तो आपका मास्टर स्लाइड तो डिलीट हो गया, जाइए नॉर्मल पे और अब आप देख सकते हो कि आपका कंटेंट रहेगा, मास्टर स्लाइड डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखा है मास्टर बैकग्राउंड। तो मास्टर बैकग्राउंड का मतलब ये है कि चलिए जैसे हम मास्टर स्लाइड्स पे जाते हैं, तो मास्टर स्लाइड्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसके स्लाइड्स प्रॉपर्टी पर कुछ बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड सेट किया, ये हमें दिख रहा होगा। तो व्यू से हम वापस नॉर्मल पे आ जाते हैं। तो अभी हमारे सारे स्लाइड्स पे बैकग्राउंड सेट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए मेरा जो है बैकग्राउंड शो ना हो, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो देख सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। किस पे से, तो दूसरे वाले पे से। पहले वाले पे एज इट इज है, दूसरे वाले पे बस गायब है। तो वापस से शो करना हो तो मास्टर बैकग्राउंड पे क्लिक आप करके वापस से शो कर सकते हो। अब मैं मास्टर ऑब्जेक्ट करूंगा तो देखिए जो ऑब्जेक्ट मैंने लगाई थी वो हाइड हो गई, जबकि पहले वाले पे मेरा कंटेंट एज इट इज है, जबकि मास्टर स्लाइड हर एक पे अप्लाई करता है। इस तरीके से हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मास्टर एलिमेंट। तो एलिमेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं अगर व्यू मेन्यू से मास्टर स्लाइड पे जाता हूँ, ये नीचे आपको दिख रहा होगा जैसे डेट एंड टाइम, फुटर, नंबर्स। तो जैसे मैंने डेट एंड टाइम जो है यहाँ पे सेट कर दिया 24/11/2024। ये मैंने कुछ एक डेट यहाँ मेंशन कर, इसको हटा देते हैं। फुटर है तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया जैसे बघेल इंस्टीट्यूट। डेट सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे फुटर का नाम लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे नंबर है तो मैं नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे 234, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं व्यू मेन्यू से इसे नॉर्मल करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास दोनों ही ऑप्शंस आ चुके हैं, स्लाइड 1 और स्लाइड 2 पे। यहाँ पे डेट और मेरा इंस्टीट्यूट का नाम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नंबर मैंने सेव नहीं किया होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये एलिमेंट्स ना दिखें तो बस आपको क्या करना है, स्लाइड पे जाना है और मास्टर एलिमेंट्स पे बस क्लिक कर देना है। आप किस चीज को शो नहीं करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ डेट ना शो हो, क्लिक करिए और ओके। तो यहाँ से आपका डेट जो है गायब हो जाएगा हर एक स्लाइड से। वापस हम जाते हैं स्लाइड्स में, तो हमने यहाँ पे शो हाइड देख रखा था। रीनेम स्लाइड का मतलब होता है कि जैसे ही मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरे स्लाइड का नाम है मैं उसे दूसरे नाम से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। बस ये काम होता है स्लाइड्स को एक नाम देना। अब इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, यानी कि जो भी आपने लास्ट टाइम एडिट किया होगा स्लाइड को, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको वहां पहुंचा देगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे दूसरे स्लाइड पे ही रखा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहीं पर जो है एडिटिंग का काम किया था। फिर यहाँ पे है हमारे पास मूव का ऑप्शन। तो मूव समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4-5 स्लाइड्स और बनानी पड़ेंगी। तो हर एक पे एक नाम दे देते हैं, जैसे टॉपिक 3, इसमें दे देते हैं टॉपिक 4, टॉपिक 5। ठीक है। अब मैं टॉपिक 3 पे क्लिक किया हूं और यहां से मुझे ऑप्शन मिल रहा है मूव का। तो जैसे मैं स्टार्ट टू फर्स्ट पे क्लिक करता हूं, शॉर्टकट की भी आपको यहाँ मेंशन हो रही है, अल्ट शिफ्ट होम, जो भी आप प्रेस करेंगे। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो इसने क्या किया, जो मेरे तीसरे नंबर का स्लाइड था उसको सबसे पहले पे रख दिया, देख सकते हो है ना। सबसे तीसरे वाले मतलब जो तीसरे नंबर पे स्लाइड था उसे ऊपर पे रख दिया। और मैं अगर इसे चाहता हूँ कि मूव करूँ एक के बाद एक, तो यहाँ पे स्लाइड डाउन करूंगा तो ये फर्स्ट से थर्ड पे शिफ्ट कर देगा। और इवन आप डायरेक्टली उठा के भी इसे कहीं भी रख सकते हो, ये मैनुअली भी आप काम कर सकते हो। यही ऑप्शन आपको इधर भी मिल जाते हैं मूव करने के, सॉरी हमें और ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे नेविगेट में। अब जैसे यहाँ पे लिखा है टू फर्स्ट स्लाइड, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने उस स्लाइड को कहाँ पे रख दिया, सबसे फर्स्ट में रख दिया। और स्लाइड में जाके अगर आप इसी को और देखते हैं जैसे टू लास्ट स्लाइड, तो ये उठाएगा और सबसे
लास्ट वाले पे आपको नेविगेट कर देगा, ये करेगा काम। मतलब नेविगेट का काम होता है शिफ्टिंग करना, ना कि आपके स्लाइड को शिफ्ट करेगा, ये बस आपके स्लाइड्स को ऊपर और नीचे मूव करेगा। अब जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड किया तो ये देखो अगले स्लाइड पे आपको पहुंचा दिया। ये सारे काम जो है आप डायरेक्टली अपने एरो बटन से भी कर सकते हो या फिर आप माउस से डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, शिफ्टिंग वाले काम आपके मूव से होंगे, नेविगेट का काम सिर्फ चेंज करने का होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक 1 पे कुछ कंटेंट लिखा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्पल, यहाँ पे मैंने लिख दिया चलो बनाना, यहाँ पे मैंने लिख दिया गवावा, अब यहाँ पे हम रख देते हैं ग्रेप्स, यहाँ पे रख देते हैं चिकू। जो भी मैंने स्लाइड अपनी सिलेक्ट की है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका एक कंक्लूजन पार्ट निकले, तो जैसे स्लाइड है यहाँ पे आपको मिलेगा समरी स्लाइड। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा लास्ट स्लाइड है, तो हर एक में जो भी मेरे टॉपिक्स थे, ये देख सकते हो टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, इन सब का एक समरी मुझे एक लास्ट में मुझे मिल गया कि हमने जितने स्लाइड्स पढ़े हैं, एक में हमने टॉपिक 1 पढ़ा था, एक में टॉपिक 3, टॉपिक 2, टॉपिक 4, ये हमें हर एक का यहाँ पे टाइटल जो है मेंशन कर दिया। ये काम होता है हमारे समरी का। इसके बाद है एक्सपेंड स्लाइड, यानी कि हम स्लाइड को जो है और बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए होगा, एक्सपेंड करने के लिए होगा ये काम हमारा। और ये है स्लाइड ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस का काम होता है कि अगर आप अपने स्लाइड पे किसी तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि स्लाइड्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लाइड ट्रांजिशन, इवन हम साइड बार से भी हम यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन का इफेक्ट है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो एक एनिमेशन एक ट्रांजिशन हमारा यहाँ पे लग रहा है। आप जिस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हो आपको बस सिंपली क्लिक करना है। मैंने फिर ऐसे दूसरे वाले पे क्लिक करा और इसमें मैंने बार्स को अप्लाई किया, तीसरे पे हमने क्लिक किया, हमने चेकर्स पे अप्लाई किया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी और तरह के भी इफेक्ट जो है हम लगा सके तो देखो यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं वेरिएंट्स के। बॉटम टू टॉप है तो लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, है ना। हर एक के हिसाब से हमें कस्टमाइज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ड्यूरेशन जो है हम यहाँ से टाइम बढ़ा घटा सकते हैं कि कितने देर में आपका अपीयरेंस होना चाहिए। अगर आप इसमें किसी तरह के साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर आप मैन्युअली कोई डाउनलोड करके लगाना चाहते हो तो इंसर्ट में आपको यहाँ पर मिल जाता है मीडिया का एक ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है ऑडियो और वीडियो। अगर आप मीडिया लगाना चाहते हो मीडिया लगाइए, अगर ऑडियो आपने कुछ डाउनलोड किया है तो ऑडियो और वीडियो पे क्लिक करके सिंपली आप लेके आ सकते हो। इतना काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑन माउस क्लिक और आफ्टर, इसका मतलब ये हुआ कि चलिए सबसे पहले काम करते हैं। हमने अभी जितने लगाए हैं तो F5 हमने प्रेस किया तो क्या हो रहा है कि मैं क्लिक कर रहा हूं तो ही मैं अगले स्लाइड पे जो है शिफ्ट कर पा रहा हूं। अभी के लिए मैं सारे ट्रांजिशन जो मैं हटा दे रहा हूं। जैसे अभी नन पे क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ सभी पे एक साथ अप्लाई हो, तो अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड पे हमने क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अभी जितने भी मैंने ट्रांजिशंस लगाए थे उसमें अभी सब में नन अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से अभी मेरा काम हो रहा है फिलहाल। और ये जो भी स्लाइड्स में चेंज कर रहा हूँ F5 प्रेस करने के बाद जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तभी ये चेंज हो रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो भी चेंजेस हों वो ऑटोमेटिक हो। तो यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करिए एंड देन कितने सेकंड पे वो चेंज होना चाहिए टाइम सेट करिए और अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड। अब आप F5 दबा के बस आप छोड़ दो और उसके बाद अब आप देखिए कि अपने आप ये जो है चेंजेस होने लगेंगे। इसमें मेरे को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम होता है हमारा स्लाइड ट्रांजिशन से। सो आई होप कि आपको यहाँ पे स्लाइड मेन्यू के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज मिल गई होगी। आप अपने रिव्यूज जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।